नमस्कार। अमरीन पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, जो आपका चैप्टर है थर्ड, आरंभिक नगर, पिछले अध्याय में हम जो है इसका कुछ पाठ कर चुके हैं और आज हम इसके कक्षा में गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, यहाँ से जो है इसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो जिन बच्चों ने हमारा चैनल अमरीन पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे और सभी बच्चे जो हैं अपने फ्रेंड्स को और जो अपने सहपाठी हैं सभी सब को जो है शेयर करेंगे क्लास को। बच्चों कंटिन्यू करते हैं आगे। चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। तो बच्चों आपको हम बताना चाहेंगे, पिछले हमने जो है कक्षा में पढ़ चुके हैं पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल के बाद में जो है हमारा जो भारतीय प्रायद्वीप है, जो आधुनिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जो आज का इंडिया है, नॉर्थ इंडिया, इसका जो है इस बेल्ट में जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता यानी कांस्य युगीन सभ्यता का जो है उदय हुआ है। तो बच्चों बताना चाहेंगे आपको, जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है ये एक नगरीय सभ्यता है, यानी कि इसमें आधुनिक नगर की स्थापना जो है पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप में स्थापित हुआ है। तो जब नगर जो है पहली बार बसे हैं तो उसी के नाम पे जो चैप्टर का नाम न्यू एनसीईआरटी में जो रखा है वो आरंभिक नगर रखा है। यानी कि फर्स्ट बार जो है हड़प्पा काल में, यानी कि जो उसका टाइम पीरियड है लगभग जो है 2900-2800 बीसी ईसा पूर्व में जो है भारतीय प्रायद्वीप में जो हड़प्पा कालीन सभ्यता का उदय होता है, जिसे हम जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो ये जो है नगरीय सभ्यता है, यानी कि इसमें पहली बार जो है नगर का उदय होगा। जो हमारी संस्कृति है वो नगरीय संस्कृति है। तो उसी के नाम पर आरंभिक नगर चैप्टर का नाम जो है रखा है। फिर इस सभ्यता का जो पतन है बच्चों, वो आपका लगभग जो है 1700-1800 बीसी जो है वो इसका एंड हो जाएगा। उसके बाद में लगभग जो है 1400-1300 साल तक जो है कोई नगरीय सभ्यता भारतीय प्रायद्वीप में जो है उत्पन्न नहीं होगी। फिर 500 बीसी या 500 ईसा पूर्व के आसपास जो है सेकंड यानी कि द्वितीय नगरीय की स्थापना होगी। हड़प जो है जिसे आप जो है महाजनपद काल कहते हैं, 500 या 600 ईसा पूर्व के अप्रोक्स में द्वितीय नगरीय सभ्यता या द्वितीय नगरीकरण जो है भारतीय उपमहाद्वीप में जो है होगा। इसमें बड़े बड़े महाजनपद होंगे, इसमें 16 महाजनपद होंगे। फिर उन सबको जो है उन सब पे जो है फतेह करते हुए, उन सबको अपने अधीन करते हुए मगध जो है आधुनिक बिहार में हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एक बहुत बड़ा महाजनपद उभरेगा। उसमें अलग अलग जो है वंश है, ठीक है। तो वे जो है पूरी एक बहुत मतलब जो है पूरे भारतीय प्रायद्वीप पर जो है अपना शासन करेंगे। तो बच्चों अब हम जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। जिन बच्चों ने जो हमारी पिछली कक्षा है उसका अध्ययन नहीं किया है तो अमरीन पाठशाला चैनल को जो है वो सर्च करेंगे। उसके बाद में इसमें कक्षा 6 एनसीईआरटी हिंदी प्ले लिस्ट में जाएंगे और जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है, 2 है और थर्ड चैप्टर का जो पहली क्लास पहला अध्याय है, कुछ पार्ट उसका हो चुका है, उसका हमने जो है बहुत ही मतलब जो है छोटे छोटे पॉइंटों को, छोटे छोटे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए बहुत अच्छे से हमने उसमें समझाया है। और बच्चों हम इस प्लेटफॉर्म पर वैसे ही नहीं आए हैं, बहुत अच्छा हमने इसका हिस्ट्री का अध्ययन किया हुआ है, काफ़ी लंबा हमें एक्सपीरियंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, स्कूलिंग का, और जो है एक बहुत लंबा जो है एक्सपीरियंस हमें है बच्चों। इसमें घबराने की बात नहीं है। आप जो हैं आप हमसे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको जो है हम जो है एक कंसेप्ट आपका जो है क्लियर कराएंगे। हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। देखो, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, ठीक है। जो है पेन ले लेते हैं बच्चों, एक सेकंड ड्रा, ठीक है।
तो बच्चों अब हम ये गुजरात की बात करें कि जो हड़प्पा कालीन के जो मतलब जो है स्थल है, नगर है, ये भारतीय प्रायद्वीप में जो है जगह जगह बिखरे हुए हैं। जैसे यहाँ हम इस चैप्टर में हमारा जो इसमें आया है वो गुजरात के लिए आया है। तो गुजरात में बच्चों आप जानते हैं वेस्ट की तरफ ये कच्छ का इलाका है, इसमें एक जगह है खदिर बैत, इसके किनारे पर धोलावीरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है हड़प्पा कालीन नगर है। ठीक है, तो इसकी खासियत क्या है बच्चों, बाकी अधिकतर जो नगर हैं वो दो पार्टों में है। ठीक है, यानी कि एक जो है ऊंचे स्थल पे है और जो है निम्न स्थल पे है, लेकिन ये जो नगर है धोलावीरा ये 3 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है, ये 3 भागों में डिवाइड है। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें जो है बनाई गई हैं। इसके अंदर जाने के लिए बहुत बड़े बड़े मतलब जो है प्रवेश द्वार थे। नगर के अंदर जो है खुला मैदान था जिसमें जो है जो पब्लिक या गवर्नमेंट या सार्वजनिक कार्यक्रम जिसमें आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले हुए अवशेषों में एक चीज जो है बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, यहाँ जो है बहुत बड़े बड़े अक्षरों में जो है पत्थरों पर मतलब खुदा पाया गया है। जो हड़प्पा कालीन जो लिपि है उनकी, उस लिपि के जो अक्षर हैं वो बहुत बड़े बड़े पत्थरों में जो है खुदा पाया गया है। लेकिन जो हमारे अन्य नगर है जो है मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, कालीबंगा है, राखीगढ़ी है और जो हमारे स्थल हैं वहां पे जो हमें हड़प्पा कालीन लिपि के स्क्रिप्ट के जो हमें जो है अक्षर मिलते हैं तो वो बहुत मतलब छोटे उसमें है, छोटे फॉन्ट में है वो। और वो आमतौर पर जो है जैसे जो मोहरे होती ही व्यापार के लिए जो मोहरे का यूज करते थे हमारे जो है व्यापारी, उस फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पर जो है ये बहुत बड़े बड़े आकार में है और शायद ये जो है जो लकड़ी का जो बड़े बड़े फ्रेम होते हैं उसमें जो है वो जड़े गए थे जो अभिलेख जो है पत्थरों के। तो ये एक अनोखी व्यवस्था मतलब जो है अनोखी अवशेष यहाँ पे हमें मिला है। पहला चीज क्या है, जो अन्य नगर जो अधिकतर नगर हड़प्पा कालीन सभ्यता के हैं वो जो है दो उसमें है, दो पार्टों में डिवाइड है, दो भागों में। एक ऊंचे स्थल पे है और जो है निम्न स्थल पे है। लेकिन धोलावीरा का जो नगर है इसकी जो खासियत है ये 3 पार्टों में जो है डिवाइड है। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अधिकतर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी में ये मतलब जो है मतलब जो है मोस्टली कितनी बार जो है रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, गुजरात की खंबाती खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी है बच्चों, जो तुम्हारी जो है गुजरात में जो है गुजरात में साबरमती नदी है, उसकी उप नदी है भोगवा नदी। उसी किनारे पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नगर है लोथल नगर, जिसे बंदरगाह नगर भी हम बोलते हैं, गुजरात का बंदरगाह नगर। तो यह बंदरगाह नगर स्थल हड़प्पा कालीन सभ्यता का जो गुजरात में पाया जाता है। भोगवा नदी किनारे है जो एक सहायक नदी है साबरमती की। यहाँ जो है कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे, मुद्रांकन और मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिली है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर जो इसका स्थल है देखो वो है तालाब। लोथल का बंदरगाह एक बहुत बड़ा तालाब का बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें, जहाज वगैरह रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया और उतारा जाता था। यह मतलब यानी कि जो है ये डॉकयार्ड है बच्चों। ठीक है, जहां पे मतलब जहाज आते हैं, जो उन पर जो सामान आया है उसको जो उतारा जाता है और जो है यहाँ से जो सामान जो है एक्सपोर्ट होगा उसको जो है उस पर लादा जाता था। ठीक है बच्चों, देखो ये फिगर पूरा दिया गया है, मतलब जो है पूरा उसी तरीके से ये बंदरगाह टाइप बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, चलेंगे आगे। देखो यहां पर एक इमारत मिली है जहां संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मन के बनाने वाले उपकरण और 3 मनके भी यहां मिले हैं। देखो बच्चों 3 बातें आपको जो है जो हमारा ये स्थल है इसके बारे में आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों, 3 कौन सी बातें हैं? धोलावीरा के बारे में 3 बातें यह हैं कि जो अन्य नगर है वो 2 पार्टों में है, यानी कि 2 भागों में डिवाइड है, ये 3 भाग में डिवाइड है। दूसरा रखना है कि ये जो है
इसमें जो है एक मतलब जो उसमें जो हड़प्पा कालीन लिपि के जो अक्षर मिले हैं वे बहुत बड़े बड़े जो हैं, बहुत बड़े बड़े मतलब उसमें आकार में हमें मिले हैं, जो शायद जो है लकड़ी के फ्रेम में जकड़े हुए थे। ठीक है। दूसरा बच्चों जो हम यहाँ इसके जो हम बात करेंगे लोथल के लिए, तो लोथल की दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है कि वहां पर जो है गोदी बाड़ा, यानी कि जो है लोथल जो शहर है हड़प्पा कालीन, ये जो है यहाँ जो है डाकयार्ड है, यानी कि जो है पानी के जहाज आते हैं और पानी के जहाज यहाँ से जो है माल लेके जाते थे। तो ये जो है बंदरगाह की मतलब बंदरगाह की तरह है, एक बंदरगाह शहर है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है बंदरगाह मिला भी है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से जो क्वेश्चन पुटअप होगा बच्चों, जो बहुत मतलब सैकड़ों बार हजारों बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, और आपके जो है कक्षा 6 के जो आपके एग्जाम होते हैं एनुअली है या आपका यूनिट टेस्ट होते हैं या हाफ ईयरली आपके एग्जाम है या टर्म एग्जाम है, सभी में ये पूछा जाता है। क्या है कि कहाँ पे जो है मनके बनाने का कारखाना या मनके बनाने के उद्योग हड़प्पा कालीन सभ्यता में किस शहर में मिलते हैं, या जो है मनके मतलब कहाँ पे जो है बनाए जाते हैं। तो इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, क्या जवाब है? लोथल शहर। ठीक है, मनके बनाने का कारखाने हुए या जो है मनके बनाने का जो है उद्योग हुआ या जो है स्थल, वो सब जो है लोथल से हमें प्राप्त हुआ है। देखो यहाँ पे जो है इसमें जो है ये जो है मोहरबंदी के बारे में बताया गया है, यानी कि जो सामान हमारा जो है डिब्बों में पैक हुआ है, थैलियों में है, या सिंपल हमारी जो है कपड़े की पोथी बना दी गई या किसी और चीज की मानो पोथी बना दी गई, अब उसका जो मतलब जो माउथ होता है, जो उसका मुंह होता है, उस पर गीली मिट्टी से जो है उस पर लेप करते हैं, उसके माउथ पे यानी कि मुहाने पे, जहां से वो पोटली खुलेगी या मानो थैला खुलेगा या डिब्बा खुलेगा, वहां पे गीली मिट्टी लगा देते हैं। अब उस गीली मिट्टी पे जो हड़प्पा कालीन लिपि में या अक्षरों में लिखी गई जो मोहरें होती हैं, उसका ठप्पा वहां पे या उसकी मोहर वहां पे लगा देंगे, तो वो उस पर जो है प्रिंट हो जाएगा, वो छप जाएगा। छपने के बाद जो वो मिट्टी जो है सूख जाएगी। अब मानो सामान जो है मानो हमारा ओमान गया है या जो है मानो राजस्थान किसी और शहर में गया है या अफगानिस्तान गया है या ईरान गया है, ठीक है, तो वहां पे यदि मोहर वो जो सीलबंद मोहर है वो एज इट इज मिलती है, यानी कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, यदि वो मोहर जो है टूटी हुई मिलती है या वहां पे मतलब जो है सही से लगी हुई नहीं है या बिल्कुल हटा दी गई है, तो इसका मतलब क्या है कि सामान के साथ में जो है छेड़छाड़ हुई है। तो उन सब की जो है निगरानी के लिए, उन सामान की सेफ्टी के लिए जो है ये मोहरबंदी हमारे हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग जो है करते थे। बच्चों आगे चलते हैं। देखो आज भी मोहर का प्रयोग होता है, पता लगाओ कि मोहर का उपयोग किस लिए किया जाता है। सेम आज भी जो है जो भारतीय डाक सेवा है वहां पर जो है मोहर, जो सामान हमारा जाता है तो उस पर मोहर जो है लगाते हैं, सीलबंद जो है उस पर करते हैं उसको, सेम ऐसे ही जो है लगाते हैं, लेकिन उसका मैटर जो है बदल गया, वो थोड़ा मिट्टी की है, लेकिन यहाँ पर जो है गम की या सीलोचंद की अलग मैटेरियल की होती हैं वो। सॉरी बच्चों। सभ्यता के अंत का रहस्य, देखो यहाँ पे जो है जो हड़प्पा कालीन सभ्यता का जो इतनी बड़ी मतलब जो है विशाल नगरीय सभ्यता है, जो इतने बड़े भारतीय प्रायद्वीप में मतलब फैली हुई है, उसका अंत हो गया। तो इसके बारे में जो है अलग अलग जो हमारे जो पुरातत्वविद है, हमारे जो इतिहासकार है, हमारे जो विद्वान है, उनका जो है अलग अलग उसका मत है। इसमें देखो बच्चों लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आई है। यदि हम आज के टाइम पीरियड से लें तो 3900 साल पहले, यदि हम जो हमारा BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा है या बिफोर कॉमन BC बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व है, यदि वहां तक का टाइम ले, आज से 2000 साल हो गए पूरे, उससे पहले का जो हम लेंगे, अब देखो ये आज से 39 साल है, यानी कि BC यानी कि एक ईस्वी सन तक 2000 साल हो गए। उससे पहले कितने, यानी कि 1900 BCE, समझ रहे हो, 1900 BCE या जो है 1900 ईसा पूर्व, या जो हम जो आज से हम डेट लेंगे तो 3900 साल पहले एक बड़ा
बदलाव जो है देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मोहर, बाटों का प्रयोग बंद हो गया, दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदाड़ो में सड़कों के किनारों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई, सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। ठीक है बच्चों, यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, अन्य कहते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया, कुछ कहते हैं कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी, और जो है जो जो जंगल थे उनका विनाश हो गया। ठीक है, मनुष्य के बड़े बड़े झुंडों ने चारागाह, घास वाले मैदानों को समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं है। देखो अलग अलग रीजन दिए गए हैं, कुछ कह रहे हैं कि बाढ़ आ गई, कुछ कह रहे हैं कि जो है जो मवेशियों के बड़े बड़े झुंड है उन्होंने चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त कर दिए। कुछ विद्वान कह रहे हैं कि जो नदियां हैं, जो हमारे पानी के स्रोत हैं, वो सूख गए। कुछ हमारे विद्वान कह रहे हैं कि जंगलों का विनाश हो गया। कुछ हमारे विद्वान कह रहे हैं कि घर बनाने के लिए या विभिन्न उपयोग के लिए ईंटें जो है खत्म हो गई। तो मतलब काफी सारे रीजन जो हमारे विद्वानों ने जो है इस हड़प्पा जो इतनी बड़ी सभ्यता जो उसका अंत हुआ है उसके हमें रीजन जो है बताए हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ कह रहे हैं कि जो हमारे शासक थे वहां पर जो प्रशासक है उनका नियंत्रण समाप्त हो गया, अव्यवस्था फैल गई, जिससे जो है हड़प्पा सभ्यता का अंत होगा। बहुत सारे रीजन हमारे यहाँ पे विद्वानों ने दिए हैं। ठीक है, आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी, कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में और नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। ठीक है, इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। देखो बच्चों, यानी कि जो आज से तो 3900 साल पहले, और जो हम इस डेट को ईसा पूर्व के हिसाब से हम लेंगे तो बच्चों लगभग 3900 साल पहले वो बैठती है। 1900 साल पहले। अब 1900 साल में से आप जो है 1400 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 ईसा पूर्व। तो 500 ईसा पूर्व में जो है बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, बताओ बच्चों, 500 ईसा पूर्व में जो है हमारा द्वितीय नगरीकरण हो जाएगा। तो उसके बारे में जो हमारा ये बताया है, पहला हमारा नगरीकरण जो है लगभग 2800-2900 ईसा पूर्व में हो गया। द्वितीय नगरीकरण हमारा 500-600 यानी कि महाजनपद काल में 500-600 बीसी या ईसा पूर्व में हुआ है। आगे चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों, यहाँ पे जो है जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में जो है जो हमारे जो हड़प्पा कालीन लोग हैं, या उससे पहले के नवपाषाण कालीन लोग हैं, या मध्य पाषाण कालीन लोग हैं, या पुरापाषाण कालीन लोग हैं, अब उनकी डेथ होती है तो डेथ होने के बाद में उनकी बॉडी का जो है अंतिम संस्कार किस तरीके से किया जाता है, उस सब के बारे में देखो पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया है। ठीक है, तो जैसे हम जो है जैसे नवपाषाण काल में हम देखते हैं बच्चों कि मतलब कश्मीर में हम देखते हैं कि वहाँ जो है मतलब जो सौदा जो बॉडी पार्ट को दफनाते हैं तो वो मतलब ग्रुप में जो है दफनाएंगे। जो उनके उपयोग की वस्तु हैं वे उनके साथ में जो है रखेंगे, बर्तन रखेंगे, खाने पीने की वस्तुएं रखेंगे। और जो है बच्चों उसमें पिछले उसमें हमने बताया है आपको कि बकरी वगैरह, एक कब्र में हमें जो है बकरी यानी कि जो पालतू जानवर है उनके, वो भी उसके साथ में जो है दफनाते थे। तो अलग अलग तरीके से जो है दफनाने की प्रक्रिया का जिक्र हुआ है। अच्छा, तुम्हारा कश्मीर में, तुम्हारा जो है दक्कन में, साउथ इंडिया में, उसमें जो है मतलब महापाषाण कालीन के बड़े बड़े पत्थर जो हैं लगाते थे जब सबको दफनाते थे। इनाम गांव है कई जगह, वहाँ पर जो है सब हमें ये मिला है। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे एग्जाम्पल जो है यहाँ पे एग्जाम्पल जो है इजिप्ट का दिया है, यानी कि मिस्र। ये आप जो है भूमध्य सागर आपने बच्चों देखा होगा। उसके नीचे में जो है अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप का जो पहला ही जो यानी कि सबसे नॉर्थ का जो कंट्री है वो मिस्र है। दरियाए नील यानी कि नदी वहाँ जो है बहती है, जो मीठी पानी की नदी है, और इसका जो है ये भूमध्य सागर में इसका जो है अपना जल गिराती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है दिया है, देखो 5000 साल पहले मिस्र के जो शासक थे
उन्होंने अपनी जो है सेनाओं को जो है दूर दराज के इलाकों में जो है सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ियों, कीमती हीरे जवाहरात इकट्ठा करने के लिए भेजा। और तो उससे जो है जब उनको इतना मतलब जो है दौलत और इतना मतलब जो है ये सब इकट्ठा होगा, तो उन्होंने जो है बड़े बड़े मकबरे बनवाए, जिन्हें हम आज के उसमें जो है पिरामिड बोलते हैं। तो बच्चों इनके दफनाने का तरीका क्या था, इनका बहुत ही मतलब जो है उस टाइम के हिसाब से बहुत सुपर तरीका था। ये जो है बॉडी पर जो है इन्होंने उस जमाने में जो है कई तरह के जो है केमिकल ईजाद कर लिए थे, कई तरह के लेप थे जो ये बॉडी पर जो है लगाते थे। उसके बाद में जो है कपड़े लपेट के बॉडी पे फिर अच्छे से मतलब लेप लगा के, जिससे मतलब हजारों साल बाद भी जो है बॉडी ऐसी की ऐसी जो है मिलती है, यानी कि वो जो है गलती नहीं है, या दीमक वगैरह या कीड़े वगैरह उनको जो है खाते नहीं हैं, वो नमी नहीं मानती है, सेम हमें ऐसी की ऐसी मिलती है। ठीक है बच्चों, तो उनके शव के साथ और भी कई चीजें जो है दफनाई जाती थी। खाद्यान्न है, पेय हैं, वस्त्र हैं, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर, और जो है और कभी कभी तो जो उनके जो राजा महाराजा उनके सेवक सेविका उनको भी जो है साथ में दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शव को दफनाने में जो है सबसे अधिक जो है धन दौलत जो खर्च किया है, ये जो है मिस्र के राजाओं ने वहां पर जो है पिरामिड बना के, मम्मी बना के जो है सबसे ज्यादा दौलत खर्च करी है, धन दौलत। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। कल्पना करो, क्या तुम अपने माता पिता के साथ जो है 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदाड़ो की यात्रा कर रहे हो। बच्चों लोथल कहाँ है? गुजरात में है। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है। ठीक है, सिंध में, सिंध से थोड़ा सा ऊपर है बच्चों, जो आधुनिक पाकिस्तान का इलाका है। ठीक है, वहां तक आप जाएंगे। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे। देखो बच्चों, इसमें जो है कई रीजन है। मानो इस टाइम जो है पहिए की जो है खोज हो चुकी है, तो हम बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, ठीक है, उससे हम जाएंगे। पैदल भी हम जा सकते हैं, घुड़सवारी करते हुए जा सकते हैं। तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या लेकर जाएंगे? देखो, जो हमारे अपने खाने पीने का सामान है वो लेकर जाएंगे, जो हमारे बर्तन हैं, औजार हैं, ये सब हम लेकर जाएंगे। मानो व्यापार करना जा रहे हैं, तो व्यापार की जो हमारी वस्तुएं हैं, कीमती पत्थर हैं, मनके हैं, मृद भांड हैं, सिक्के हैं, मोहरे हैं, या और कोई खाद्य सामान हम मानो व्यापार करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो सब हम जो है लेकर जाएंगे, और अपने जो है रास्ते के उपयोग की चीजें हैं वो सब हम जो है लेकर जाएंगे। मोहनजोदाड़ो में तुम क्या देखोगे? देखो, जो लोथल है, देखो ये जो है यहाँ मनका बनाने के कारखाने हैं, और जो है ये जो है एक बंदरगाह नगर है, बाहर से जो व्यापारिक वस्तुएं आती हैं। ठीक है, तो उस तरह की चीजें यहाँ पर जो है मतलब गतिविधि होती है। मोहनजोदाड़ो है, इस शहर में जो है खेती भी होती है, बड़े बड़े स्नानागार हैं, और जो है यहाँ पे विभिन्न जगहों से जो है यहाँ पे जो है वस्तुएं मंगाई जाती हैं। तो वो सब जो है यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ का बाजार भी काफ़ी बड़ा है। ठीक है, ये सब बातें हम जो है यहाँ पे देखेंगे। आगे चलते हैं बच्चों, आओ याद करें। देखो, इसमें जो है बच्चों ये पहला सवाल दिया गया है, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़ों का उपयोग होता था। बच्चों, ये हम सवाल आपको जो है क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। आप जो है वीडियो को स्लो करके, या आप जो है स्टॉप करके इसको आप अपने क्वेश्चन आंसर राइटिंग जो है कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका बच्चों हम बता रहे हैं कि पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़ों का उपयोग कैसे होता था। देखो, इसके कई रीजन है, पिछले अध्याय में देखो हमने बताया भी है आपको। बहुत सिंपल सवाल है। देखो, आज से 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मेहरगढ़ बच्चों बलूचिस्तान जो सिंध का इलाका है पाकिस्तान में, वहां पे है। ठीक है, तो जब वहां कपास की खेती होती थी, तो कपास से जो है क्या बनता है? कपास से जो है धागे बनेंगे, क्योंकि हमारे जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता के कई शहरों में जो है पकी मिट्टी के जो है फेयंस की जो है तकलियां जानते हैं बच्चों, जो सूत काटने की जो होती हैं, वे हमें जो है प्राप्त हुई हैं। यानी कि जो है कपास की खेती हो रही है, तकलियां जो हमें जो है पकी मिट्टी की और फेयंस की हमें तकलियां मिल रही हैं, जिससे जो है धागा बनेगा, और उन धागों से जो है कपड़े की जो है बुनाई होगी। तो मोहनजोदाड़ो में जो है चांदी के एक फूलदान पे और कई तांबे के बर्तनों पर जो है हमें जो है कपड़ों के छपे हुए जो है कपड़े मिले हैं।
तो इस सब से पता लगता है कि पुरातत्व के जो है उस टाइम हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है कपड़े का यूज करते थे। ठीक है, सवाल नंबर 2 है, देखो ये इसमें देखो सवाल नंबर 2, यहाँ देखो ये तांबा हो गया, सोना, टिन, बहुमूल्य पत्थर, इसका हम मिलान करेंगे। इस जो है राइट में जो लिखा हुआ है गुजरात, अफगानिस्तान, राजस्थान और कर्नाटक। देखो तांबा कहाँ मिलता है? राजस्थान, खेतड़ी। ठीक है, सोने का हम मिलान करेंगे, देखो बच्चों ये कर्नाटक में, सोना कहाँ पे है? कर्नाटक में। टिन जो है बच्चों कहाँ से प्राप्त होता है? हमें अफगानिस्तान से। ठीक, और बहुमूल्य पत्थर जो है गुजरात में लोथल से प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम दोबारा बताते हैं, तांबा राजस्थान से हो गया, सोना जो है आपका जो है ये आपका कर्नाटक से हो गया, और टिन जो है आपका ये अफगानिस्तान से हो गया बच्चों, और बहुमूल्य पत्थर आपका जो है ये बच्चों गुजरात से हो गया आपका। ठीक है, सवाल नंबर जो है थर्ड पर चलते हैं। हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? 4 चीजें दी गई हैं। देखो धातुएं हैं यानी कि मेटल, और जो है जो उनकी लेखन है, स्क्रिप्ट है, उसका उपयोग क्या है? पहिए का मतलब क्या उपयोग है? और हल क्यों महत्वपूर्ण है? 4 पॉइंट है। सॉरी, फर्स्ट हम लेते हैं धातुएं। देखो धातुओं से जो है जो उनके सॉरी जो उनके रोजमर्रा के जो बर्तन हैं जो यूज करते हैं, देखो वो बनते हैं धातुओं से। उनके वे विभिन्न जो है औजार बनाते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है ये कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी कि यहाँ पर जो है तांबे का और जो है टिन का जो है यूज बहुत हो रहा है। ठीक है, तो उनके जो औजार हैं, कटार हैं, विभिन्न उनके उपकरण हैं, वे सब जो है धातुओं के बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इनके लिए। अब लेखन प्रणाली है, लेखन प्रणाली में जो इनके शिल्पकार हैं, जो व्यापारी हैं, तो वो जो है लेखन प्रणाली का जो है यूज करते हैं। जो सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसमें जो है मोहरबंद जो है सील लगाते हैं। तो जो हमारी जो है मोहरें होती हैं उन पर जो है लिखा होता है, तो किस व्यापारी की है या किस शहर में जानी है तो उसका जो है वो ठप्पा लगाते हैं। तो व्यापार के लिए लेखन प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है। जो जो यहाँ पर जो शासक वर्ग है वो अपने जो है संदेश या अपना रिकॉर्ड व्यापार का या शासन का या अधिकारियों का, वो सब जो है लेखन प्रणाली के सही जो है रखता है, तो उससे ही हमारा ये संभव हुआ। ठीक है, पहिए का आविष्कार, ठीक है, नवपाषाण काल में हो चुका है। पहिया बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा जो है स्थल से जो हमारा टोटल व्यापार हो रहा है। ठीक है, तो उसमें जैसे घोड़ा गाड़ी है या आपकी वैसी बैलगाड़ी हो गई। ठीक है, तो उस सब में जो है पहिए का यूज होने से जो है यातायात परिवहन बहुत आसान हो गया। आसान होने से जो है उनके जीवन में जो है बहुत सुविधा होगी, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हल है, हल जो है अधिकतर जो है लकड़ी से बनाए जाते थे, और जो है कृषि यापन में जो है हल के उपयोग से मानो एक तरह क्रांति आ गई। पूरा जो है कृषि यापन बहुत आसान हो गया हल से। विभिन्न फसलों का उत्पादन होने लगा। विभिन्न जो है जिन जमीनों पर जो है खुदाई जो है हस्त कुठार से नहीं हो पाती थी वो जो है हलों से होने लगी। और सबसे अच्छी बात क्या थी कि भारतीय प्रायद्वीप में जो है कुबड़ वाले जो है बैल मिलते हैं, तो हल चलाना जो है भारतीय प्रायद्वीप में बहुत आसान था। तो बहुत उपजाऊ जो है अन्न का फसल उत्पादन जो है बहुत ऊंचे लेवल पर हो गया, जिसका जो है हमारे हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग जो हैं विदेशों में जो है उसका व्यापार जो है करते थे। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे। इस अध्याय में पकी मिट्टी टेराकोटा से बने सभी खिलौनों की सूची बनाओ। इनमें से कौन से खिलौने बच्चों को ज्यादा पसंद आए होंगे? देखो पकी मिट्टी यानी कि टेराकोटा से बोलते हैं बच्चों, तो इसमें विभिन्न वस्तुएं जो है हमें जो है खुदाई में हमारे पुरातात्विदों को मिली हैं। जैसे जो है एक सिंपल जो है बच्चों एक बैलगाड़ी मिली है या घोड़ा गाड़ी बोल दो उसे। ठीक है, उसके टेराकोटा के जो है हल मिले हैं। विभिन्न जानवरों की जो है मृण मूर्तियां, विभिन्न जानवरों की छोटी छोटी जो है खिलौना की शेप में जो है मृण मूर्तियां या टेराकोटा की जो है हमें मिली हैं। ठीक है, चैप्टर में देखो बच्चों सब ये जो है पीछे दिया गया है। देखो
देखो ये रहा बच्चों, इसमें जो है जगह जगह देखो ये जो है ये हल मिला है, ये जो है ठीक है, ये जो है टेराकोटा का हल है बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चों का खिलौना है ये हल। और देखो ये जो है घोड़ा गाड़ी है, ये एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए, या बैलगाड़ी बोल दो, ठीक है। इसमें जो है पहिया है तो यातायात के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो सब जो है आगे भी जो है विभिन्न जानवरों के जो है पकी मिट्टी के जो है खिलौने मिले हैं बच्चों। देखो देखो ये रहे बच्चों, देखो ये रहा विभिन्न जानवरों की शेप में, जैसे गैंडा हुआ, शेर हुआ, सुअर हुआ सॉरी, ठीक है, बकरी है। तो बहुत सारे इसमें जो है मिले हैं बच्चों। ये आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। आराम आराम से आप जो है स्लाइड को जो है स्लो करके या जो है रोक कर आप जो है पढ़ सकते हैं। हड़प्पा के लोगों को भोजन सामग्री की सूची बनाओ, ठीक है। आज इनमें से तुम क्या क्या खाते हो निशान लगाकर बताओ। तो हड़प्पा लोगों के भोजन की जो है विभिन्न भोजन सामग्रियों का, विभिन्न फसल उत्पादन का वे जो है उपयोग करते थे, ठीक है। उसमें जो है देखो आपको बच्चों पता ही है कि सबसे पहले भारतीय प्रायद्वीप में जो है जो फसल उत्पादन हुआ है वो वो जो है आपका मेहरगढ़ बलूचिस्तान में हुआ है, ठीक है। तो इसमें लेकिन जो हड़प्पा कालीन में तो जो है लगभग जो है सभी शहरों में जो जहां जहां हमारा हड़प्पा के स्थल हैं वहां पे जो है पशुपालन और जो है खेती जो है होती थी। तो जैसे गेहूं है, जौ है, दालें हैं, मटर है, धान है, तिल है, सरसों है, ये सभी जो है फसल का उत्पादन ये लोग जो है करते थे, और इन सभी भोजन सामग्रियों को ये लोग खाते थे, ठीक है। ये आज इनमें से तुम क्या क्या खाते हो, लगभग सभी जो है आज हम जो है खाते हैं, ठीक है। और ये जो है विभिन्न जानवरों का जो मांस है उसका भी यूज करते थे, या वैसे जो जो कंदमूल है उसका भी यूज करते थे। लगभग सभी चीजें आज भी जो है यूज मानव जो है अपने खाद्यान्न में करता है। हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन किन किन किसानों से भिन्न था, जिनके बारे में तुम पिछले अध्याय में पढ़ा है, अपने उत्तर में इसका कारण बताओ। हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या और उन किसानों से भिन्न था। अच्छा, तो पिछले अध्याय में बच्चों हमने जो है जो नवपाषाण काल स्थल है भी हमारा रहा है मेहरगढ़, तो वहां पढ़ा है। तो वहां तो उन लोगों ने जो है शुरुआत में जो है कृषि की मतलब जो है शुरुआत करी है, ठीक है। तो वे जो है हस्त कुठार से उससे जो है अपना जो है खेत को जो है जोतते हैं। वहां पे हमें हल्का साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। तो अब हड़प्पा कालीन के जो है ये जो किसान है, पशुपालक हैं, ये जो है हल का यूज कर रहे हैं। तो हल जो है कृषि में क्रांतिकारी यंत्र है, उससे बहुत बड़ा जो है फसल उत्पादन जो है खाद्यान्न का उत्पादन बहुत बड़े लेवल पे हुआ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से जो है अच्छा ये सिंचाई के जो है साधन जो है इनको जो है ज़्यादा आसानी से मिल रहे हैं, क्योंकि जो हड़प्पा कालीन के जो हमारे जो जो लोग हैं ये जो है कुओं की स्थापना जो है कुएं बना रहे हैं, नहरें जो है निकाल रहे हैं। तो इन सबको जो है इन चीज़ों से आसानी हो गई। जबकि जो है जो हमने पिछले अध्याय में हमने जो है नवपाषाण कालीन के जो हमारे आदिवासी थे, सॉरी, जो हमारे मानव थे, उनके टाइम में इस तरह की फैसिलिटी या इस तरह का चीज़ें भी नहीं आई थी। सॉरी बच्चों ये हमने जो है यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां इधर दी गई हैं, जैसे देखते हैं मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले होती थी, ठीक है। नगरों का आरंभ लगभग जो है 4700 साल पहले, जो हम इसे BC यानी कि ईसा पूर्व में लेंगे तो लगभग जो है 2700 साल पहले, 2700 ईसा पूर्व। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत जो है 3900 साल पहले, जो हम इसे ईसा पूर्व में लेंगे तो लगभग जो है 1900 ईसा पूर्व। अन्य नगरों का विकास लगभग जो है 2500 साल पहले हुआ, यानी कि लगभग जो है 500 ईसा पूर्व, यानी कि महाजनपद काल में। बच्चों चैप्टर हमने जो है अच्छे से जो है ये कंसेप्ट वाइज हमने जो है क्लियर किया है। जिन बच्चों ने पिछला हमारा जो है प्ले लिस्ट के चैप्टर नहीं देखे हैं वो बच्चे सभी उधर से देख लेंगे, और हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अमरीन पाठशाला चैनल का नाम है, अपने फ्रेंड को, अपने सहपाठियों को शेयर करेंगे, ठीक है।
और जो है अच्छे से जो है नंबर प्राप्त करेंगे और जो है कामयाबी की ओर चलेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।